हेलो दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रॉपर्टी बाय सेल में होने वाले एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट की, जिसको कहते हैं सेल डीड। सेल डीड को लेकर लोगों के मन में काफ़ी सारी कन्फ्यूजन्स होती हैं। आज मैं कोशिश करूंगा कि उन सभी कन्फ्यूजन्स को दूर किया जाए और एक आम सिंपल भाषा में, आसान भाषा में हम सेल डीड को डिस्कस करें। इससे पिछले वीडियो में हमने एग्रीमेंट टू सेल की बात की थी, जो कि इस सेल डीड को बनाने से पहले किया जाता है। अगर आपने वो वीडियो ना देखा हो तो वो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। आपको ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। वो स्टेप ज़रूर कंप्लीट कर लीजिएगा, उसके बाद ही आप ये सेल डीड के स्टेप पर पहुंचेंगे। हेलो दोस्तों, मैं हूं संजीव वर्मा और आपका स्वागत करता हूं प्रॉपर्टी सुझाव पे। सेल डीड क्या होती है? वैसे तो प्रॉपर्टी के बहुत सारे कागज होते हैं। अगर आप किसी से बोले कि अपने प्रॉपर्टी के कागज दिखाओ तो वो शायद आपको इतना बड़ा परिंदा दिखा देगा। लेकिन उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है, जो ये साबित करता है कि उस संपत्ति का मालिक कौन है, उसने कहाँ से वो प्रॉपर्टी खरीदी, उसको हम सेल डीड कहते हैं। अब इसको हम आसान भाषा में समझ लेते हैं। मान लीजिए आपने कोई कार खरीदी, बाइक खरीदी, कोई भी वाहन खरीदा, तो उसके बहुत सारे कागज़ होते हैं, जैसे कि पोल्यूशन सर्टिफ़िकेट होता है, इंश्योरेंस होती है, कमर्शियल गाड़ियों में परमिट होता है, फिटनेस सर्टिफ़िकेट होता है। लेकिन जो सबसे मेन डॉक्यूमेंट होता है, वो क्या होता है? वो होता है उसकी आरसी, रजिस्ट्रेशन सर्टिफ़िकेट, जिस पे गाड़ी का नंबर भी लिखा होता है और भी आपके ओनर का नाम और सब कुछ लिखा होता है, जो कि ये साबित करता है कि इस गाड़ी का ओनर कौन है। ऐसे ही प्रॉपर्टी में भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट होते हैं। अलॉटमेंट लेटर होता है, पोज़ेशन लेटर, बिल्डर बायर एग्रीमेंट, बिल्डिंग प्लान और भी ना जाने क्या-क्या। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है, वो होता है सेल डीड, जो कि ये साबित करती है कि उस प्रॉपर्टी का ओनर कौन है, उसने किससे खरीदी थी। सेल डीड के लिए कितनी स्टाम्प ड्यूटी अदा करनी पड़ती है? सेल डीड को एक स्टैम्प पेपर पे बनाया जाता है। इसके लिए हमारे को सरकार को एक स्टैम्प ड्यूटी पे करनी पड़ती है, जो कि प्रॉपर्टी वैल्यू का 5 से 7% हो सकती है। भारत के हर राज्य में इसकी ड्यूटी के रेट अलग-अलग हैं, तो इसलिए आपको अपने राज्य में पता करना पड़ेगा कि आपके राज्य में कितनी ड्यूटी है। लेकिन ये अमूमन 5 से 7% के बीच में होती है। मान लीजिए आपने 1 करोड़ रुपए की अगर प्रॉपर्टी खरीदी है, तो 5 लाख से 7 लाख रुपए स्टैम्प ड्यूटी हो सकती है। ये महिलाओं और पुरुषों में भी वैरी करती है। जैसे कि मैं अगर हरियाणा की बात करूँ, तो हरियाणा में 5% ड्यूटी जो है वो महिलाओं की होती है और 7% जो ड्यूटी होती है वो पुरुषों की होती है। लेकिन अगर कोई जॉइंट प्रॉपर्टी हो जिसमें महिला भी है, पुरुष भी है, तो दोनों को मिलाकर हम आधी-आधी मतलब 6% कर लेते हैं। तो इस तरह से आपको ये स्टैम्प पेपर पे बनानी होती है, जिसकी स्टैम्प ड्यूटी आपको गवर्नमेंट को देनी पड़ती है। सेल डीड को कहाँ रजिस्टर करवाना होता है? ये जो सेल डीड होती है, इसको सब रजिस्ट्रार के ऑफिस में रजिस्टर कराना पड़ता है, जिसको हम तहसील भी बोलते हैं, तहसीलदार के ऑफिस में। आपके राज्य में, शहर में, ज़ोन में, डिस्ट्रिक्ट में, जहाँ पर भी आपके जो नियरेस्ट जो सब रजिस्ट्रार का ऑफिस होगा, वहाँ जाकर बायर और सेलर दोनों को जाना पड़ता है। पर्सनली प्रेज़ेंट होना पड़ता है, खुद जाके वहाँ पे उनकी फ़ोटोग्राफ होती है, सिग्नेचर्स होते हैं और ये जो सेल डीड होती है, ये रजिस्टर्ड हो जाती है। सेल डीड में क्या लिखा होता है और कौन इसका मसौदा तैयार करता है? अब ये जान लेते हैं कि ये प्रॉपर्टी की सेल डीड बनाई कैसे जाती है। इसके लिए आपको किसी प्रॉपर्टी के वकील की ज़रूरत पड़ेगी। आप उसको बोलिए कि हमारे लिए एक ये सेल डीड बना दें। सेल डीड में एक बहुत सारी लीगल लैंग्वेज, कानूनी लैंग्वेज होती है, कानूनी भाषा लिखी जाती है, लेकिन उसके जो मेन पॉइंट्स होते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। उसमें सबसे पहले बायर और सेलर, क्रेता और विक्रेता का नाम होता है। नाम के साथ-साथ उनके फादर नेम या हस्बैंड नेम जो भी ज़रूरी हो वो होता है। उनके आधार कार्ड, पैन कार्ड, उनका प्रेज़ेंट रेज़िडेंशियल एड्रेस जहाँ वो रहते हैं वो सब लिखा जाता है। इसके साथ-साथ उनके जो कानूनी वारिस होते हैं उनका भी ज़िक्र किया जाता है कि इनके कानूनी वारिस भी इसमें इंक्लूड कर लिए जाएँगे। बायर और सेलर दोनों की ये डिटेल लिखी जाती है। दूसरे नंबर पे उस प्रॉपर्टी की डिटेल लिखी जाती है कि उस प्रॉपर्टी की क्या डिटेल है। प्रॉपर्टी की डिटेल से मतलब ये है कि प्रॉपर्टी का एड्रेस क्या है, प्रॉपर्टी की लोकेशन क्या है, वो कहाँ पर प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी में उसके बाएँ हाथ में कौन-सी प्रॉपर्टी है, सीधे हाथ में कौन-सी प्रॉपर्टी है, आगे क्या है, पीछे क्या है, ये सारी डिटेल लिखी जाती है, जो कि उसकी पुरानी सेल डीड में भी लिखी गई होगी, वो भी सब लिखा जाता है। साथ ही साथ ये भी लिखा जाता है कि आज की डेट में वो प्रॉपर्टी क्या बनी हुई है। मान लीजिए वो बिल्डर फ्लोर बना हुआ है, जैसे कि मान लीजिए कि वो पुराने रिकॉर्ड में जो है वो कोई प्लॉट थी या पुराना मकान था,
अब उसको तोड़कर बिल्डिंग बना दी गई है, तो वो सब कुछ लिखा जाता है कि आज की डेट में वो क्या है, उसमें कितने कमरे हैं, कितने बाथरूम हैं, जो भी है वो सब कुछ लिखा जाता है कि ये प्रॉपर्टी की पूरी डिटेल है, उसका क्या साइज़ है, एग्ज़ैक्ट लिखा जाता है कि इतने स्क्वायर फीट का है या इतने गज का है, जो भी है सारी डिटेल जो है उसके अंदर लिखी जाती है, प्रॉपर्टी की पूरी डिटेल लिखी जाती है। फिर उसके बाद ये लिखा जाता है कि जो आज ये प्रॉपर्टी बेच रहा है सेलर, उसके पास ये प्रॉपर्टी आई कहाँ से? तो वो पूरी की पूरी चेन ऑफ डॉक्यूमेंट्स जो होती है वो सारी लिखी जाती है, वो पूरी प्रॉपर्टी की पूरी हिस्ट्री लिखी जाती है। मान लीजिए आज जो आपको प्रॉपर्टी बेच रहा है जो सेलर है, उसने इससे पहले भी उस प्रॉपर्टी के 4 ओनर रह चुके हैं। तो उन सब की हिस्ट्री लिखी जाएगी शुरू से लेके अब तक, ये कैसे-कैसे प्रॉपर्टी मान लीजिए ए से बी को आई, बी से सी को आई, तो वो कैसे आई? वो सारी की सारी डिटेल्स जो है उसके अंदर लिखी जाएँगी। ये प्रॉपर्टी जो है इस तरह से इस सेलर के पास आई और अब ये सेलर जो है अब इस बायर को बेच रहा है। तो ये सब लिखने के बाद हम लिखेंगे कि उस प्रॉपर्टी की वैल्यू कितनी है, कितने रुपए में आपने ये सौदा किया है, कितने रुपए में आप खरीद रहे हैं, वो अमाउंट लिखा जाएगा। आपने कैसे उस रकम की अदायगी की है, कैसे आपने वो पेमेंट करी है, वो सारी की सारी डिटेल लिखी जाएगी, ये सब लिखा जाएगा। इसके साथ-साथ ये लिखा जाएगा कि इसके अंदर कोई लोन या कोई चार्ज या कोई भी ऐसा दावा या कुछ भी जो है वो पेंडिंग नहीं है, जैसे नो इन्कम्बरेंस भी बोलते हैं। इसके अंदर कुछ भी पेंडिंग नहीं है और वो सारी चीज़ें क्लियर हो ही गई होंगी। तो वो सारी की सारी आपने जब भी प्रॉपर्टी की डील की होगी तो ये सारी-सारी चीज़ें क्लियर करा ली होंगी। तो ये सब कुछ जो है उसके अंदर लिखा जाएगा, इसमें कोई भी ऐसा कोई चार्ज या लोन या कोई भी ऐसी देनदारी नहीं है, ये लिखा जाएगा। उसके बाद उसके अंदर पोज़ेशन लिखा जाएगा कि इसको पोज़ेशन जो है वो दे दिया गया है या दे रहे हैं, या जो भी पोज़ेशन की डिटेल है वो सारी लिखी जाएगी। तो इस तरह से इसके जो मेन कंपोनेंट होते हैं वो ये होते हैं, बाकी इसकी कानूनी लैंग्वेज जो है पूरी की पूरी वो आपको एक वकील बनाकर दे देगा, लेकिन मेन चीज़ें जो हैं मैंने आपको इसमें बता दी है। इसके बाद दोनों बायर और सेलर के इस पे साइन होते हैं, कोर्ट जाना पड़ता है, जैसे कि मैंने पहले आपको बताया, ये सब रजिस्ट्रार के ऑफिस जिसे हम बोलते हैं वहाँ जाना पड़ता है। दोनों की फोटोग्राफ होती है और इसके साथ-साथ इस पे 2 विटनेस के साइन होते हैं, विटनेसेस भी प्रेज़ेंट होते हैं वहाँ पर, उनकी भी फ़ोटोग्राफ होती है, उनके भी आधार कार्ड, पैन कार्ड वगैरह सब कुछ लिखा जाता है। तो इस तरह से ये पूरी की पूरी जो सेल डीड है वो रजिस्टर हो जाती है। जब भी ये सेल डीड रजिस्टर हो जाती है तो इसका मतलब ये है कि पूरी तरह से पुराने सेलर ने बायर को अपने पूरे के पूरे राइट्स दे दिए हैं और अब ये जो बायर है इसका एब्सोल्यूट ओनर है। अब वो जो चाहे, जैसे चाहे इस प्रॉपर्टी के साथ कर सकता है। तो इस तरह से ये सेल डीड बनाने का प्रोसीजर होता है। प्रॉपर्टी की जो सेल डीड होती है, ये उस पूरी की पूरी प्रक्रिया का सबसे आखिरी स्टेप है। जब सेल डीड रजिस्टर हो गई तो इसका मतलब वो डील कंप्लीट हो गई। लेकिन उससे पहले भी बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि हमने पिछला वीडियो जो है एग्रीमेंट टू सेल के बारे में बनाया था। तो इस तरह से एक पूरा का पूरा वीडियो और है हमारे चैनल पे, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, जिसमें कि हमने पूरा का पूरा प्रॉपर्टी खरीदने का एक प्रोसेस को डिस्कस किया है कि पूरा का पूरा प्रोसेस क्या होता है, पूरी की पूरी प्रक्रिया क्या होती है, शुरू से लेके आखिर तक। आखिरी स्टेप यही था सेल डीड का। तो ये पूरी की पूरी प्रक्रिया को अगर आप जानना चाहते हैं तो उसका आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो जाकर आप देख लीजिएगा। कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले क्या-क्या आपको सावधानियाँ बरतनी चाहिए, वो सब कुछ आपको उसमें मिलेगा। मैं आशा करता हूं कि आज के इस वीडियो से आपको सेल डीड के बारे में काफ़ी कुछ पता चल गया होगा। अगर आपको और भी कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है आपके, कोई कमेंट करना चाहते हैं, आप नीचे लिखिएगा। मैं पूरी कोशिश करूँगा उसका जवाब देने की। अगर आपके सर्कल में, आपके जानने वालों में किसी को इस तरह की इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत हो, तो उनसे ये वीडियो शेयर भी कीजिएगा। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मैं प्रॉपर्टी से जुड़ी ऐसे और बहुत सारे वीडियो लेकर आता रहता हूँ। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।